हरे कृष्णा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आप सबका श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में हार्दिक स्वागत है। आज के पर्व के उपलक्ष्य में आप सबको अभिनंदन और शुभकामनाएं। थोड़ी ही समय बाद में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है। भगवान प्रकट होने वाले हैं। हमने वर्तमान क्रिया का प्रयोग क्यों किया है? भगवान श्री कृष्ण तो प्रकट हुए थे 5000 वर्ष पूर्व ना, तो अब हम वर्तमान क्रिया का प्रयोग करके कह रहे हैं कि भगवान अभी अभी प्रकट होने वाले हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है? ऐसा कोई समय नहीं होता जब भगवान उपस्थित नहीं होते। भगवान सर्वव्यापी है और इसलिए भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न है तो केवल एक, क्या उनके प्राकट्य को देखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए क्या हम योग्य हैं या नहीं? इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने गोलोक वृंदावन धाम से यह भौतिक सृष्टि में प्रकट होते हैं। अपने वृंदावन धाम को साथ में लेकर आते हैं, जैसे कि वो अपने पार्षदों को भी साथ में लेकर आते हैं। फिर यहाँ पर उसी प्रकार की लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं जैसे कि अपने नित्य धाम गोलोक वृंदावन में वो करते हैं। इस प्रकार से यहाँ भौम वृंदावन अर्थात भूमि में प्रकट जो वृंदावन है, उस वृंदावन में जो भगवान श्री कृष्ण सुंदर लीलाएं प्रकट करते हैं, उनके बारे में श्रवण कीर्तन आदि करके हमारा चित्त शुद्ध हो सकता है और हमारे हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम या भक्ति जागृत हो सकती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ये इस सृष्टि के जीवों के ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। इस प्रकार से प्रकट होकर उनके जन्म को हम वास्तव में जन्म नहीं कहते, हम प्राकट्य कहते हैं या तो फिर आविर्भाव कहते हैं। जैसे आज सुबह भी संक्षेप में हम चर्चा कर रहे थे कि जिस प्रकार से जब सूर्योदय होता है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सूरज का जन्म हुआ है। ठीक उसी प्रकार से जब सूर्यास्त होता है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सूर्य की मृत्यु हो गई है। ये केवल हमारी दृष्टि के ऊपर निर्भर है। हम पृथ्वी के किस भाग में स्थित हैं, उसके अनुसार हमारे लिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय बदलते रहेंगे। ठीक उसी प्रकार से हमारी दृष्टि कैसी है, आध्यात्मिक है या भौतिक है, इसके अनुसार हम भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव, तिरोभाव और उनकी लीलाओं को समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति तत्वतः भली भांति जान लेता है कि मेरा जन्म और मेरे कर्म अलौकिक है, दिव्य है, वो निश्चित ही मेरे धाम को प्राप्त होगा। उसे यहाँ पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। केवल श्री कृष्ण को जानने से बस इतना हो जाएगा? अवश्य, परंतु श्री कृष्ण को जानने का अर्थ क्या है?
भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल उनकी भक्ति करने से, उनकी प्रेममयी सेवा करने से हम भगवान को जान सकते हैं। प्रेममयी सेवा के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है भगवान श्री कृष्ण को जानने के लिए। भले हम कितनी कड़ी तपस्या क्यों न करें, भले हमारे पास कितना धन क्यों न हो, भले हमने कितने चुनाव क्यों न जीते हों, भले हम ब्रह्मलोक में निवास कर रहे हो, कैलाश पर्वत में निवास कर रहे हो, जैसे कि हमने आज के नाट्य लीला में देखा, जब तक हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय नहीं लेते हैं और उस भाव में उनकी सेवा नहीं करते हैं, जैसे कि वृंदावन के निवासी जो गोप और गोपियां हैं उनकी सेवा करते थे, तब तक हम श्री कृष्ण को नहीं जान पाएंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो यम नाभिजानाति लोको मामजम अव्ययम। वो कहते हैं कि अधिकांश लोगों को मैं दिखाई नहीं पड़ता, मैं उनके लिए प्रकट नहीं हूं। योग माया समावित है, क्योंकि उनके आंखों के सामने मैंने माया का पर्दा डाला हुआ है। उस माया के पर्दे के कारण वो मुझ भगवान को पहचान नहीं पाते हैं, वो नहीं जानते हैं। लोको माम अजम अव्ययम, मैं अजन्मा हूं फिर भी जन्म लेता हूं, मैं अव्यय हूं, मेरा शरीर नश्वर नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक के संदर्भ में कि ऐसे तर्क किया जा सकता है कि ऐसे श्री कृष्ण क्यों कह रहे हैं कि नाहं प्रकाशः सर्वस्य, कि मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूं, जबकि हम देखते हैं कि 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे, सबके सामने प्रकट हुए थे, सभी लोग देख पा रहे थे उनको। यहां तक कि शिशुपाल, शाल्व, दंतवक्र, जरासंध, ऐसे दुष्ट लोग, ऐसे असुर भी उनको देख पा रहे थे। तो फिर श्री कृष्ण ऐसे क्यों कह रहे हैं कि मैं इनके सामने प्रकट नहीं होता? तो श्रील प्रभुपाद जी इसी प्रश्न का उत्तर भी देते हैं कि यह सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण सबके सामने प्रकट नहीं होते हैं। प्रकट होने का अर्थ केवल ये नहीं है कि वो भगवान को देख नहीं पा रहे हैं। शाल्व, शिशुपाल, दंतवक्र, इन्होंने तो प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन किया, फिर भी भगवान उनके सामने प्रकट नहीं हुए। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ ये है कि भगवान को आमने सामने देखने के बाद भी उनके मन में ये विश्वास उत्पन्न नहीं हुआ कि ये साक्षात भगवान है। उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण या स्नेह उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि श्री कृष्ण को देखकर उनके हृदय में जो घृणा थी कृष्ण के प्रति, जो ईर्ष्या थी, वो बस बढ़ गया। तो कृष्ण भावनामृत या भक्ति का मार्ग, ये हमारे चेतना को विकसित करने का मार्ग है। भगवान के प्रति एक अनुकूल भाव का अनुशीलन करने का सवाल है। यदि हमारे हृदय में भगवान के प्रति अनुकूल भाव नहीं रहा, तो यदि भगवान हमारे सामने भी प्रकट हो जाएं, फिर भी हम भरोसा नहीं करेंगे। हम कहेंगे कि ये, हम कैसे जाने कि ये भगवान है। कभी कभी कई लोग ऐसे भी तर्क करते हैं। देखिए, तर्कों की कोई कमी नहीं है दुनिया में। भगवान ने सबको बुद्धि दी है। बुद्धि का उपयोग हम अच्छे तर्क करके लिए उपयोग कर सकते हैं,
या कुतर्क के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो कई लोग कुतर्क करते हैं कि जिस प्रकार से श्री कृष्ण अर्जुन के सामने प्रकट हुए और उन्होंने भगवत गीता का उपदेश उन्हें दिया, तो उसी प्रकार यदि श्री कृष्ण मेरे सामने प्रकट हुए तो मैं स्वीकार करूंगा। परंतु ऐसी कोई निश्चितता नहीं है, बल्कि यदि ऐसे किसी का भाव है तो श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए भी तो वो मना करेंगे, कहेंगे नहीं नहीं, क्या प्रमाण है कि ये कृष्ण है, क्या प्रमाण है कि ये भगवान है। पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देखेंगे, देखते हुए भी नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे। इसलिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम आमने सामने प्रत्यक्ष साक्षात भगवान का दर्शन कर रहे हैं या नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है। प्रेम न भी हो तो क्या कोई अनुकूल भाव तो है कम से कम। यदि अनुकूल भाव है तो निश्चित ही भक्तों के संग में आकर भक्ति के साधनों को करके क्रमशः हमारे हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा, निश्चित होगा। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो आने वाले जन्म में। तो जहां लोग भगवान कृष्ण को सामने से देखते हैं फिर भी ये दशा है, तो कल्पना कीजिए उन लोगों की जो ईर्ष्यालु हैं या संशयात्मा हैं, जिनके सामने भगवान नहीं प्रकट हो रहे हैं, तो वो स्वीकार तो करेंगे ही नहीं। कुंती महारानी कहती हैं, जब वो श्री कृष्ण की स्तुति करती हैं श्रीमद् भागवतम में, माया जवनिकाच्छन्नम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़तृषा नटो नाट्य धरो यथा। वो कहती हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो सबको दिखाई नहीं पड़ते हैं। क्यों? या सब लोग पहचान नहीं पाते हैं उनको। क्यों नहीं पहचान पाते हैं? माया जवनिका, जवनिका अर्थात पर्दा, आच्छन्नम अर्थात ढका हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण, ऐसे कुंती महारानी कहती हैं, को लोग इसलिए पहचान नहीं पाते हैं परम सत्य के रूप में, क्योंकि उनके सामने श्री कृष्ण के माया का पर्दा है, जिससे कि उनकी दृष्टि ढक गई है। अज्ञाधोक्षजम अव्ययम, जो अज्ञ हैं, अज्ञानी हैं, वो अधोक्षज भगवान को कैसे जान पाएंगे। अधोक्षज अर्थात जो हमारी इंद्रियों के परे हैं, अव्यय अर्थात जो नश्वर नहीं हैं, जिनका पतन कभी नहीं होता। न लक्ष्य से मूढ़ दृशा, ऐसे लोग भगवान को नहीं देख सकते हैं या नहीं पहचान सकते हैं। क्यों? नटो नाट्य धरो यथा, जिस प्रकार से एक नट, एक कलाकार जब मंच पे आता है, वेश बदलता है, तो कई लोग उसे पहचान नहीं पाते हैं कि ये वास्तव में कौन है। जैसे आज हमने नाटक में देखा, 2-4 लोगों को पहचान नहीं पाए हम, कई लोगों को पहचान पाए, परंतु 2-4 लोगों की दाढ़ी ये वो सब थी तो पहचान नहीं पाए उनको। तो ठीक उसी प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो उनका वेश जो होता है इस प्रकार से होता है, उनका रूप इस प्रकार से होता है, या उनका बर्ताव, उनका बोलचाल, उनका रहन सहन इस प्रकार से होता है कि लोगों के मन में संशय उत्पन्न होता है कि अरे ये थोड़ी ना भगवान हो सकते हैं। क्योंकि लोगों के मन में धारणा ये होती है कि परम सत्य भगवान तो सर्वशक्तिमान हैं, तो वो हमारे जैसे कैसे दिखेंगे। 2 हाथ, 2 पैर, नाक, 2 आंखें, 2 कान, ये तो मनुष्य हैं। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, यद्यपि मैं मनुष्य समाज में प्रकट होता हूं, फिर भी मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं भगवान ही रहता।
जब मैं पशु समाज में प्रकट होता हूं, पशु का रूप अवश्य स्वीकार करता हूं, परंतु मैं पशु नहीं, मैं भगवान ही रहता हूं। इसलिए कुंती महारानी कहती हैं, जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्या कर्तुरात्मनः तिर्यक ऋषिषयादहसु तद अत्यंत विडंबनम। कुंती महारानी को विडंबना हो रही है, उनका मन थोड़ा भ्रमित हो रहा है। क्यों भ्रमित हो रही है कुंती महारानी? वो कहती हैं कि हे कृष्ण, वास्तव में जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्य अकर्तु हो। वास्तव में आप अजन्मे हैं, आप कभी जन्म नहीं लेते, क्योंकि आपका अस्तित्व शाश्वत है, आप अमर हैं। न आपका कभी जन्म हुआ है, न आपका कभी अंत होगा। साथ साथ क्योंकि आप परम स्तर पर स्थित हैं, तो आपके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य तो हम सब के लिए है, क्योंकि हम इस भौतिक सृष्टि में आए हैं, तरह तरह की भूमिकाओं को हम निभा रहे हैं। इसको हम धर्म कहते हैं। हमारे भिन्न भिन्न परिस्थितियों के अनुसार हमें अलग अलग कर्तव्य करने पड़ते हैं, परंतु श्री कृष्ण के कोई कर्तव्य नहीं है, वो बाध्य नहीं है कोई भी चीज करने के लिए। तो कुंती महारानी कहती हैं कि मेरे लिए विडंबना का कारण ये है कि आप अजन्मा हैं, फिर भी जन्म लेते हैं, अकर्तु हैं आप, आपको कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप कितने सारे कार्यों में मग्न रहते हैं यहां पर प्रकट होके। और मेरी विडंबना और तीव्र हो जाती है इस कारण से कि जब आप जन्म लेते हैं तो कभी तिर्यक पशुओं के समाज में जन्म लेते हैं, यादहसु कभी जलचर प्राणियों के समाज में प्रकट होते हैं, नृ कभी मनुष्य समाज में, ऋषिसु कभी ऋषियों के समाज में प्रकट होते हैं। इसलिए वास्तव में हे कृष्ण, ये बड़ी विडंबना है, आपको समझना आसान नहीं है। तो जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, चाहे वो किसी भी समाज में, किसी भी योनि में प्रकट हों, वो भगवान ही रहते हैं। उनका रूप बदल जाता है, परंतु उनके जो प्रिय भक्त होते हैं वो बाह्य वेश को नहीं देखते, वो समझ जाते हैं कि हाँ, ये तो भगवान है। शास्त्रों में उनका वर्णन है, जिस प्रकार से वर्णन है वैसे ही भगवान है। जिस प्रकार से एक बच्चा भी अपनी माता को या पिता को मंच पे वेश बदले हुए भी देख पहचान सकता है। ऐसे हुआ भी था एक बार, हमारे भक्त लोग कई वर्ष पूर्व जब ऐसे नाटक कर रहे थे, तो एक दंपति थे जो भी नाट्य लीला में शामिल थे। तो जैसे वो दोनों मंच पे आए तो उनका बच्चा वहां बैठा हुआ था सामने। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये तो मेरी माँ है, जोर से माँ को पुकारा। सारे लोग हंसने लग गए वहां पे। क्यों पहचान पाया? क्योंकि स्नेह है। उसी प्रकार से जिसके हृदय में भगवान के प्रति स्नेह है वो भगवान को पहचान पाएगा, क्योंकि वो शास्त्रज्ञ है। शास्त्र के दृष्टि से वो देखता है, जानता है। इसलिए देखिए, अंग्रेजी में एक शब्द है फिलॉसफी, संस्कृत, हिंदी, मराठी, कन्नड़ में इसे दर्शन कहते हैं। तो फिलॉसफी अर्थात तत्व ज्ञान। तो तत्व ज्ञान को दर्शन क्यों कहते हैं? दर्शन शब्द का जो तात्पर्य होता है साधारण शब्दों में, वो है देखना। तो इसके पीछे रहस्य ये है कि जब तक हम ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे हम ठीक से देख नहीं पाएंगे, हमारी दृष्टि ठीक नहीं रहेगी। यदि ज्ञान युक्त दृष्टि हुई तो हम चीजों को जैसे है वैसे
हम समझ पाएंगे, वस्तु स्थिति को जान पाएंगे। इसलिए भक्तों के संग में आकर भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम ऐसे ग्रंथों से प्रवचन सुनने चाहिए। हमारे घर में भी गीता, भागवत आदि पढ़ना चाहिए नित्य रूप से। भगवान का नाम का उच्चारण नित्य रूप से करना चाहिए। ऐसे करेंगे तो निश्चित ही धीरे धीरे भगवान की कृपा हमारे ऊपर आएगी। कोई भौतिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं, वो भी भगवान को पहचान नहीं पाए। जब महाभारत में राजसूय यज्ञ के समय युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण की सहायता ली और उनकी अनुमति से राजसूय यज्ञ संपन्न किया, तो अंत में यज्ञ के अंतिम दिन एक प्रथा होती थी कि अग्र पूजा के लिए किसी योग्य व्यक्ति को चुना जाता था। अग्र पूजा उस व्यक्ति को दी जाती थी जो सबसे वरिष्ठ हो, सबसे सम्माननीय हो। तो ये विचार विमर्श होने लगा कि हमारे सभा में अभी सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है। तुरंत भीष्म देव ने कहा, मैं मानता हूं श्री कृष्ण सबसे श्रेष्ठ हैं। और सहदेव ने इस बात की सहमति दी और कहा कि अवश्य श्री कृष्ण ही परम सत्य है। दोनों भीष्म देव और सहदेव, इन्होंने एक छोटा सा प्रवचन भी दिया। ये साबित कर दिया कि श्री कृष्ण शास्त्रों के अनुसार और लक्षणों के अनुसार परम सत्य हैं, भगवान हैं, सारे ऋषि मुनियों के भक्तों के आराध्य पूजनीय देव हैं। इसलिए अग्र पूजा इनको मिलनी चाहिए सर्वप्रथम। तो सारे उपस्थित जो राजा और क्षत्रिय, ब्राह्मण इत्यादि सब थे, सब ने हाँ में हाँ मिलाया। केवल थोड़े लोग थे जो अप्रसन्न थे। उनका नेता था शिशुपाल। शिशुपाल के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति ईर्ष्या एक प्रज्वलित अग्नि के समान जलती रहती थी। जब से जन्म लिया था शिशुपाल ने, तब से श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता था। और इस समय जब श्री कृष्ण को चुना गया अग्र पूजा के लिए, तो यह सहन नहीं हुआ। देखिए, ईर्ष्या ये बहुत बुरी चीज होती है। जिसके प्रति हम ईर्ष्या करते हैं, भले उसका कोई नुकसान ना हो, परंतु ये हम ईर्ष्या कर रहे हैं किसी के प्रति, तो ईर्ष्या हमारे अंतःकरण को खा जाती है, हमारे नींद को हरण कर लेती है। इसलिए किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तो शिशुपाल को इतना क्रोध आया कि शिशुपाल अनाप शनाप बकने लगा, भला बुरा कहने लगा श्री कृष्ण के बारे में। महाभारत में व्यासदेव जी वर्णन करते हैं कि कितनी बातें, बुरी बातें शिशुपाल श्री कृष्ण के बारे में कह रहा था। सारे पांडव आग बबूले हो गए, भीष्म देव भी क्रोधित हो गए। उधर भीमसेन ने अपना गदा हाथ में लिया, वो उठने ही वाले थे, प्रहार करने वाले थे कि श्री कृष्ण ने इशारे से उनको रोक दिया। वैसे शिशुपाल के संबंध में एक भविष्यवाणी थी जन्म के समय ही कि जो व्यक्ति उसको अपने गोद में रखेगा तो वही व्यक्ति उसकी हत्या का कारण बनेगा। तो शिशुपाल के माता पिता उसको हर अतिथि के गोद में रखते थे देखने के लिए कि क्या होगा, क्योंकि उसके हाथ अजीब थे, आंखें भी थी अधिक। जब श्री कृष्ण आए वहां, वो भी छोटे ही थे आयु में, उनके पास रखा तो तुरंत उनका शरीर ठीक हो गया
और शिशुपाल के माता पिता को पता चला कि श्री कृष्ण ही शिशुपाल की हत्या करने वाले हैं। उन्होंने कृपा याचना की, कहा कि कृपया मेरे बच्चे को मत मारिए आगे चल के। श्री कृष्ण ने कहा कि जो निर्धारित है वो निर्धारित है, हम क्या कर सकते हैं। परंतु इतना मैं कह सकता हूं कि शिशुपाल ने यद्यपि अपने हृदय में मेरे प्रति बहुत ही तीव्र ईर्ष्या का भाव रखा है, फिर भी मैं तब तक शिशुपाल की हत्या नहीं करूंगा तब तक उसने 100 गालियां नहीं दी हो मुझे। तो इसलिए श्री कृष्ण उस भरी सभा में शिशुपाल को बोलने दे रहे थे। बोलो बोलो तो बोलते रहो। अपने आप को फांसी पे चढ़ाने के लिए रस्सी हम देते रहे, व्यक्ति अपने आप के गर्दन में डालता रहे, वही शिशुपाल कर रहा था। और अंततः जब 100 गालियां ऐसे हो गई तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से गर्दन काट दी, बल्कि उद्धार कर दिया शिशुपाल का। इसलिए भगवान के दरबार में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। इस कहावत को हम सब जानते हैं। इसलिए भगवान थोड़ी बहुत छूट दे देते हैं। ये प्रश्न कईयों के मन में आता है कि कई बुरे लोग होते हैं तो भगवान उन्हें कर्म करने क्यों देते हैं। जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने शिशुपाल को ऐसे कर्म करने के लिए छूट दी थी थोड़े समय के लिए, ठीक उसी प्रकार से भगवान भी दुष्ट लोगों को बुरे काम करने के लिए छूट देते हैं थोड़े समय के लिए। परंतु जब समय आ जाता है तो फिर उनका सब कुछ विनष्ट हो जाता है। तो खैर, शास्त्रों में 2 प्रकार के उदाहरण हैं, सकारात्मक उदाहरण और नकारात्मक उदाहरण। दोनों से हमें सीखना चाहिए। सकारात्मक उदाहरणों के पद चिन्हों में हमें चलने का प्रयास करना चाहिए, चाहे वो युधिष्ठिर महाराज हो, परीक्षित महाराज हो, शुकदेव गोस्वामी हो, वृंदावन के गोप गोपियां हो। और नकारात्मक जो उदाहरण हैं, दुर्योधन, शिशुपाल इत्यादि, उनसे ये सीखना चाहिए कि हमें कैसे नहीं होना चाहिए। विधि और निषेध। जब हम किसी वैद्य के पास जाते हैं वो 2 प्रकार के नियम बताते हैं हमें, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ये है विधि, ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए, ये है निषेध। उसी प्रकार से भक्ति में भी विधियां हैं और निषेध है, दोनों का पालन करना चाहिए। ऐसे करके धीरे धीरे से हमारे हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। आज नहीं तो कल, ये एक क्षण की बात नहीं है। जब धीरे धीरे जीवन भर हम ऐसी सेवा करते हैं भगवान की, तब भगवान कृपा करेंगे। देखेंगे कि ये बेचारे भक्त जीवन भर परिश्रम करते आए हैं मुझे प्रसन्न करने के लिए, तो मैं अवश्य इस भक्त के ऊपर कृपा दूंगा। आज भगवान के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हमें भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रार्थना करनी चाहिए कि हम भी उन व्रजवासियों के पद चिन्हों में चल पाएं, हम भी शुद्ध कृष्ण भक्त बने उनकी तरह है और हमारा मनुष्य जीवन सफल करें। जन्मदिन सबको अच्छा लगता है, अपना अपना जन्मदिन, परंतु लोग ये नहीं सोचते हैं कि जन्मदिन मनाने से वास्तव में मृत्यु के एक दिन करीब पहुंच गए हैं। सही है ना? तो यदि हम भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन को मनाएंगे तो फिर हमें अगला जन्म ही लेना नहीं पड़ेगा, तो फिर आने वाले जन्मों में जन्मदिन मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम भगवान के धाम में रहेंगे। इसलिए भगवान के जन्मदिन के महोत्सव हम लोग इतने भक्ति भाव से और धूमधाम से मनाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।
आज हमने पहली बार जन्माष्टमी का उत्सव यहाँ पे किया है, इस पंडाल में। आप सबको कैसे लगा यहाँ पे? मंदिर में तो जगह थी ही नहीं, है ही नहीं। देखिए आज इतने सारे भक्त बैठे हैं, बड़े आराम से बैठे हैं, और वहां दर्शन के लिए मंदिर में कितनी बड़ी भीड़ है, गोवा बेस तक लाइन है, वहां कतार है। तो अगले साल क्या करेंगे हमारे भक्त लोग, सोच रहे हैं कैसे व्यवस्था करनी होगी ताकि लोगों को, दर्शनार्थियों को इतनी लंबी कतार में खड़े होने की आवश्यकता न पड़े। देखिए राधा गोकुलानंद जी कैसी व्यवस्था करते हैं। तो जिन भक्तों ने इस जन्माष्टमी के महोत्सव को संपन्न करने के लिए सेवा की है, उनको हार्दिक धन्यवाद। बहुत सारे भक्तों ने सेवा की है, दिन रात मेहनत की है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि भक्तों ने कितना परिश्रम किया है, परंतु ये प्रेम का परिश्रम है। कभी ऐसा परिश्रम जो कृष्ण के लिए किया जाता है निष्फल नहीं होगा। तो पुनः सारे भक्तों को हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन। और आप में से जो यहाँ पर आए हैं इस जन्म महोत्सव, भगवान के जन्म महोत्सव में शामिल होने के लिए, आपको भी हार्दिक धन्यवाद। और आशा करते हैं कि आप पुनः पुनः यहाँ पर, बल्कि प्रतिदिन या कम से कम हफ्ते में एक बार आया करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी भगवान की आरती होगी, 12 बजने वाले हैं अभी। हरे कृष्णा।